हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आरआरबी के पीआरटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो पिछले क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोमेन्स है, उसके बारे में हम पढ़े थे। तो इस क्लास में हम और भी कुछ जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी, ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से जो हेरिडिटी या जो जीन्स का जो फीचर्स होते हैं वो हमारे जो डेवलपमेंट है उसमें इन्फ्लुएंस लाते हैं। जैसे हाइट हो गए, इंटेलिजेंस हो गए, स्किन कलर हो गए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, जैसे होम, स्कूल, सोसाइटी एंड कल्चर वेयर द चाइल्ड ग्रोज। तो एक जो बच्चे होते हैं उसका होम का इन्वायरमेंट क्या है, या कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा सोसाइटी में रहते हैं, किस रिलीजन के होते हैं, ये सब उसके जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट सपोर्ट्स ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट। तो जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होगा तो जो हाइट हो सकते हैं या वेट हो सकते हैं वो एज के अनुसार ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसे है वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर कंटिन्यूअसली झगड़ते रहते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एकदम बुरी तरह से अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड पेरेंटिंग स्टाइल, लव, केयर, डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन अफेक्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। फैमिली कैसे है, पेरेंटिंग स्टाइल कैसे है, पेरेंट्स जो है वो बच्चे बच्चे से फ्रेंडली अगर रिलेशन रखते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होगा। अगर नहीं होते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो बिगड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स सक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस शेप वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो रिलीजन जो होते हैं या कल्चर जो होते हैं वो अलग अलग सा जो वैल्यूज़ है, वो बिलीव्स है, वो डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इन चाइल्ड डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि जो है उसका जो मेन फोकस होते हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ जो है या वृद्धि जो है वो कैसे होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, वो क्वांटिटेटिव होते हैं। अगर डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, वो क्वालिटेटिव होगा। ये जो दो टर्म्स है इसको याद रखेंगे हम, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है which of the following is an example of maturation? Learning to ride a bike through practice, developing a problem solving skills through experience, showing improved balance and coordination with age, acquiring a new language through instruction। तो मैच्योरेशन या परिपक्वता जो है उसके लिए कोई भी अलग से प्रैक्टिस या इन्फ्लुएंस्ड की ज़रूरत नहीं पड़ते। तो क्या हो जाएगा, शोइंग इम्प्रूव्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन विद एज। तो यही हो जाएगा, क्योंकि एज के साथ साथ हमारे जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो अगर ग्रो करे तो उसको ही हम बोलते हैं मैच्योरेशन। नेक्स्ट है which of the following factors influences growth and development? हेरिडिटी, environment, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द above। तो हम ये पढ़ के आए कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होते हैं उसमें जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो हेरिडिटी होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। तो तीनों ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द above। अब आते हैं डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के जो कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स है, यूनिवर्सल डिबेट्स है, इसमें हम बात करेंगे। तो पहले क्या होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या, डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय हेरिडिटी एंड जीन्स। नेचर बोलते हैं कि हमारे जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो ओनली ऑन हेरिडिटी या हमारे जो जीन है उसके फीचर्स में डिपेंड करते हैं। एंड नर्चर मतलब जो इन्वायरमेंट है, वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो नेचर वर्सेस नर्चर है इसे हम हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो मॉडर्न व्यू यही है कि बोथ नेचर प्लस नर्चर इंटरैक्ट इन
डेवलपमेंट, कि हमारे जो विकास का प्रक्रिया है यहाँ पर नेचर एंड नर्चर दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, दोनों का ही प्रोडक्टिविटी है इसमें, या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल है, क्योंकि बच्चे जो है उसके विकास या वृद्धि में क्या होते हैं कि जो जीन है या जो हेरिडिटी है उसका भी कुछ रोल होते हैं, एंड एनवायरनमेंट उसके कैसे है, लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसे है, एक्सपीरियंस कैसे है अपने डेली लाइफ प्रोसेस में, ये भी डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड स्मूथ। तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो ये कंटिन्यू होते रहते हैं, जैसे लर्निंग या शिखन जो हो गए या लैंग्वेज हो गए। और डिसकॉन्टिन्यूटी है कि डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस, जैसे पियाजे बोलते हैं कि एक एक स्टेज में एक एक तरह की डेवलपमेंट जो है वो होगा। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है, हम देख सकते हैं कि जो किशोर अवस्था होते हैं उसमें रैपिड चेंजेस होते हैं, रैपिड डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू भी हो सकते हैं या डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। तो स्टेबिलिटी बोलते हैं ट्रेट्स रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, जैसे टेम्परामेंट। एंड चेंज बोलते हैं पीपल चेंज ड्यू टू एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा। तो स्टेबिलिटी जो है ट्रेड्स, ये बोलते हैं कि ट्रेड्स जो है रिमेन कॉन्स्टेंटेड ओवर टाइम, की टाइम हर एक टाइम में ये सेम ही रहते हैं। और चेंज बोलते हैं कि एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस के साथ ये बदलते रहते हैं। तो हो सकते हैं कि बदल जाए या हो सकते हैं कि ये एक ही तरह के रह जाए, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का जो डिबेट्स है, ये और भी बहुत सारे डिबेट्स है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है चाइल्ड साइकोलॉजी में ये यही कुछ है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो डेवलपमेंटल टास्क एंड डेविएशंस इन डेवलपमेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।